कथा को श्रवण कराया कि परम मित्र क्या है, परम मित्र की पराकाष्ठा क्या है। इस संसार में केवल और केवल सच्चा मित्र वही है जो मित्र को हर रूप से समझे, हर रूप से मेरे प्रभु को पाए। आज भगवान ने जब कहा कि परम मित्र सुदामा, जिनका नाम है सुदामा, इनकी जो पत्नी है सुशीला, 3 पुत्र हैं। जिस सुदामा जी के पिता हैं उनका नाम देवव्रत। आज अपने 3 बच्चों के साथ में रह रहे हैं। सुदामा ऐसी घर की हालत है, 4-4 दिन तक घर में भोजन नहीं बनता। ऐसे मेरे प्रभु सुदामा एक वक्त को वह भोजन करना भूल जाएंगे, लेकिन भगवान की भक्ति करना नहीं भूलते। आज सुदामा जी के घर की जो दशा है, कैसी है सुदामा के घर की दुर्दशा। बरसात जब होती है पूरी छत में से पानी टपकता है, सब भीग जाता है। जैसे धूप निकलती है, सबसे पहले प्रकाश सुदामा जी की कुटिया में होता है। चार बर्तन हैं वो भी फूटे, ऐसी सुदामा जी की दशा है। आज सुदामा जी नगर में कुछ अपने बालकों के लिए मांगने के लिए गए हैं। जब तक जो बालक है उन्होंने सुशीला से बोला कि भैया हमको बड़ी जोर की भूख लगी है, हमको भोजन दीजिए ना मैया। आज सुशीला कहती है लाला मैं तुमको भोजन कैसे दूं, घर में तो कुछ है ही नहीं। जब आपके पिताजी लौट करके आएंगे वो कुछ मांग करके कोई खड़ा हो जाता है तो मन आधा आकर्षित जनता का जो खड़े व्यक्ति होते हैं उनकी तरफ हो जाता है, आधे से ज्यादा मन व्यास की ओर कम रहता है, जो खड़े होते हैं उनकी ओर ज्यादा हो जाता है। तो केवल सभी भक्तों से निवेदन है कि शांति बनाए रखें। जो कथा का मूल है, जो सार है, उसको समझने का थोड़ा प्रयत्न कीजिए। आज जब ऐसा हुआ तो उन्होंने एक पात्र में से एक चावल निकाला और उस चावल को एक बड़े पात्र में रखा। पात्र में रखने के बाद में उसमें पानी डाल दिया। उस एक चावल के दाने को आज सुशीला मैया अपने बच्चों के लिए पका रहे हैं। जैसे ही वो चावल पका, जैसे ही वो चावल पक गया तो मैया ने उस चावल के 2 हिस्से किए। एक हिस्से को क्या किया, मैया ने अपने गोपाल जी को, मेरे बिहारी को भोग लगा दिया और एक हिस्से को मैया ने एक पात्र में रखा। पात्र में रखने के बाद में मैया ने अपने बालकों को बोला कि बालकों आप ऐसा कीजिए कि जो है
अन्न का जो जल है, आप अभी जब तक आपके पिताजी नहीं आते तब तक आप इस जल को पी लीजिए, इससे आपका पेट भर जाएगा। अब बालक है, बालकों ने क्या किया, वे समझ गए कि हमको मैया अन्न प्राप्ति करवा रहे हैं। आज जैसे ही उनको जल पिला दिया गया, वह और जल पी करके वह सो गए हैं। कुछ देर बाद सुदामा जी महाराज आए। सुदामा जी महाराज ने आकर के क्या किया, देवी से पूछा, देवी हमारे बच्चे कहाँ हैं? मैया बोली, मैं अभी थोड़ी देर पहले उनको नींद आई, मैंने उनको सुला दिया। पूरे दिन से कह रहे थे कि मैया भूख लग रही है, मैया भूख लग रही है, लेकिन मैं क्या कहती प्रभु, मैंने उनको गुनगुना पानी करके और पिला दिया और सुला दिया प्रभु। आज सुदामा जी महाराज भगवान का भजन करते हैं, लेकिन सुदामा जी जैसा कोई नहीं हो सकता। सुदामा जी ने आज तक इतनी गरीबी देखी है, उन्होंने कभी भगवान से नहीं बोला, कभी नहीं बोला कि प्रभु मुझे कुछ दो। आज हम रहते हैं, हमारे कम से कम छत तो है हमारे सर के ऊपर। सुदामा जी की जैसा देखिए, उनके घर में छत भी नहीं है। कहते हैं कि दुख में हम भगवान को याद करते हैं, उस सुख में प्रभु को भूल जाते हैं। लेकिन सुदामा जी ऐसे हैं कि भगवान को ना दुख में भूलते हैं ना सुख में भूलते हैं। दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई। जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को हो। भैया जो मन है, इस मन को सिर्फ और सिर्फ उस गोपाल की सेवा में लगा दो। इस मन को मत भटकने दो। इतना मन को दर दर फिरे, दर दर दूर दूर हो। एक दर को हो रहे तो दूर करे ना कोई। जो हमारा मन है, सिर्फ इस मन को 10 दरवाजों पर मत भटकाओ, केवल इस मन को एक दरवाजे पर लगा के रहो। सुदामा जी विरक्त हैं, सुदामा जी ब्रह्म को जानने वाले हैं, फिर भी ऐसी दुर्दशा। आज सुदामा जी की ऐसी दुर्दशा। सुदामा जी मन में पूछते हैं प्रभु से, अरे दीनानाथ, मेरी है दुर्दशा आपके चक्कर में हुई है। सुदामा जी कहते हैं, मन में बात करते हैं भगवान से, मेरी यह दुर्दशा आपके कारण हुई है। आज भगवान का भजन करते हैं। सुशीला कहती है, प्रभु ऐसे कब तक चलेगा? हम तो मान लेते हैं कि हमारे घर में अन्न नहीं है, हम भूख को सहन भी कर लेते हैं, लेकिन उन बच्चों को क्या जवाब दो प्रभु? मैं क्या जवाब दो? रोज कहते हैं कुछ भोग लाओ भैया, कुछ पाने को दो भैया,
मैं कहां से दूं प्रभु को, कहां से? प्रभु कुछ उपाय कीजिए। सुदामा जी कहते हैं देवी हमारे हाथ में कुछ नहीं है देवी, जो कुछ है उस परमात्मा के हाथ में है। आज सुदामा जी महाराज भजन करने बैठ जाते हैं। भजन करने जब मेरे प्रभु कब बैठे हैं सुदामा जी महाराज, मैंने बताया भी था भजन वही है जब भजन करते समय चाहे कैसी भी परिस्थिति क्यों न आ जाए, आपका मन नहीं भटकना चाहिए। अगर आपका मन भटक गया तो वे भजन नहीं माना जाता। भजन करने के लिए मन को एकाग्र करना पड़ता है। आज जब एक संत आए हैं, और संत कौन है? स्वयं द्वारकाधीश एक संत रूप में आज सुदामा की कुटिया के बाहर खड़े हैं और कहते हैं कोई है देवी इस घर में, कोई है इस घर में? सुशीला जी नहीं कि हाँ प्रभु बोलिए, आदेश करें। जो संत रूपी द्वारकाधीश भगवान है, कहा कि हमें कुछ पाने के लिए दीजिएगा। आज सुशीला कहने लगी प्रभु जरा ठहरिए, मैं कुछ लेकर के आता हूँ। जो सुदामा जी अपने बालकों के लिए कुछ फल लेकर के आए थे, अपने बालकों को तो नहीं दिए, लेकिन जो संत आया था जनाटवी गलत, आज उनको वह फल दे दिए। भगवान कहते हैं जो संत रूप में भगवान तेरों ने कहा देवी आज आपको मैं एक बात बताऊंगा, आप अपने पति से पूछना कि प्रभु जी क्या, कि अगर आपने मुझे सच्चे मन से फलों की प्रसादी दी है तो मैं आपको वह बात अवश्य बताऊंगा। आज भगवान जो संत रूप में आए हैं खुद कहते हैं कि ऐसा कीजिए कि जो द्वारकाधीश है, जो द्वारकानाथ है, वो आपके पति के बड़े परम मित्र हैं। देखिए गरीबी तो सब द्वारों पर लगी है, बस उस समय का इंतजार करना चाहिए। उस समय का आज उन्होंने कहा कि प्रभु आपको कैसे पता? उन्होंने कह दिया कि मैं सिर्फ इतना बताना चाहता हूँ कि मैंने कुछ नहीं, बस मैं तो बोल रहा हूँ, आप अपने पति से पूछ लेना कि क्या सच्चाई है। आज उन्होंने कह दिया, भगवान कह करके अंतर ध्यान हो गए। और इधर जब सुदामा जी महाराज आए हैं, कहने लगे भैया कि मैंने सुना है आपके जो मित्र हैं वो द्वारकाधीश हैं। अरे देवी आपको किसने बोला कि हाँ मेरे मित्र हैं? प्रभु आप जाओ ना, उनके जब क्यों नहीं जाते? कह दिया मित्र के घर, गुरु के घर और मंदिर में जहाँ कथा होती है वहां पर खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। मैं क्या लेकर के जाऊं? उन्होंने कहा प्रभु आपके जाने की व्यवस्था मैं कर देता हूँ, आप चिंता ना करें। आज उन्होंने क्या किया, भेज गए और 4 घर से अलग अलग प्रकार के तंदूर लेकर के आए, चावल लेकर के आई हैं। और जैसे ही चावलों को लेकर के आई हैं, एक कपड़ा भी नहीं है घर में जिसमें वह चावलों को बांध दे। जिस साड़ी को पहने थे उसी साड़ी के निचले हिस्से को, जो साबुत हिस्सा था, उसको फाड़ा,
उसमें चावलों को रखा, एक पोटली बनाई और सुदामा जी को दी। कह दिया कि आप ऐसा कीजिए, आप इस चावल की पोटली को लेकर के जाओ। उन्होंने कहा कि प्रभु आप जाइए। और आज सुशीला जी क्या कहती हैं, नाथ जाओ ओ नाथ जाओ, नाथ जाओ ओ नाथ जाओ, नाथ जाओ चले द्वारिका को, इस नगर में गुजारा नहीं। देवी वो कैसे जाओ? उन्होंने कहा देवी आपने तो कह दिया, क्या कहती हैं आप हमारे हाल हमारा हाल कितना अच्छा है, कितने हमारे सर पर कपड़े भी अच्छे हैं। क्या कहा, कैसे जाओ प्रिय द्वारिका, कैसे जाओ प्रिय द्वारिका, तुमने सोचा विचारा नहीं है। कैसे जाओ प्रिय द्वारिका, तुमने सोचा विचारा नहीं है। कैसे जाओ प्रिय जटाटवी गलज्जल प्रवाह पावितस्थले कलेवलम्ब्य लम्बितां भुजंग तुंग मालिका